हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज भी मैं लेकर के आई हूँ नेचुरल चीज़ ही, आपका घर का खाना जो नॉर्मल फूड है। आज का टॉपिक है रमदान या रमज़ान डाइट, जिसमें बहुत लोगों को डिमांड था कि इसमें भी वेट लॉस हो, वेट गेन ना हो, ना वो अनहेल्दी रहे। फिट हो करके किस तरह से आप वेट घटाएंगे। तो वेट ज़्यादा नहीं घटेगा, मैं ज़्यादा के कमिटमेंट नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ 10 पाउंड तक कम हो सकता है। कुछ लोग होंगे जिनको वाटर रिटेंशन की बहुत हाई प्रॉब्लम होगी, उनका ज़्यादा घट सकता है 10 पाउंड से। लेकिन जिनको सिर्फ फैट है उनका थोड़ा कम घटेगा, क्योंकि वाटर रिटेंशन पे मैं ज़्यादा काम करती हूँ, तो शरीर से एक्स्ट्रा वाटर आपका कम हो जाएगा और आप फिट होकर के स्लिम होंगे। और आफ्टर रमदान आप वीक भी नहीं रहेंगे, कमज़ोर नहीं रहेंगे, काफ़ी हेल्दी रहेंगे और बीच में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इसके अलावा आपको मैं कुछ ऐसा तरीका भी बताऊंगी जो थोड़ा सा अनबिलीवेबल होता है, लेकिन उस पर ट्रस्ट कीजिएगा। पहले भी एक रमदान का मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कि प्यास से कैसे बचते हैं और क्या करना चाहिए जिससे आप प्यास से बहुत अच्छी तरह से बच सके। पर स्टार्ट मैं यहाँ से करती हूँ कि सुबह सबसे पहले आपको लेना क्या है। माफी मांगना चाहूंगी, बैकग्राउंड में बच्चे चिल्ला रहे हैं, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, इसके लिए आई एम सॉरी। एक रात पहले आपको मेथी भिगो कर रखना है, 1 टेबल स्पून भिगो कर रखिएगा। उसके बाद उसको नेक्स्ट डे सुबह सबसे पहले मेथी लेना है 1 टीस्पून के करीब। सबसे पहला ये होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये सोप मेथी है, तो गर्मी के दिन में ऐसा नहीं कि वॉमिटिंग आएगी, दाने निकल जाएंगे, पेट गर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद आप लेंगे 3 डेट। डेट्स स्टिकी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डे को स्टार्ट करने के लिए। और जिनको डायबिटीज है और जिनको एसिडिटी या हाइपरटेंशन है वो डेट्स ही खाएं। बाकी जिनको फैट या वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है उनके लिए मिठाई है, आप पेड़ा ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, आप चावल का लड्डू ले सकते हैं, आटे का लड्डू ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं। और ये मिठाई क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता दे रही हूँ। रमजान में आप दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपके बॉडी में किक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा नहीं है, जब फुल डाइट खाएंगे तो ये डाइट नहीं आप फॉलो कर सकते, बट अभी इसलिए है कि आपके बॉडी में एक तो एक शुगर का इम्पोर्टेंस होता है और आप बहुत सुबह ये खाते हैं, सुबह 5 या 6 बजे के करीब आप खाएंगे, बहुत अर्ली मॉर्निंग ये मील है। तो इस तरह का मिल्क केक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप वो नहीं खाएंगे, रसगुल्ला नहीं खा सकते, जलेबी नहीं खा सकते, बूंदी नहीं खा सकते जिसमें एक्स्ट्रा शुगर होता है, ऐड होता है, बहुत चीनी होती है, वो नहीं खा सकते, क्योंकि आप बहुत शुगर सिरप से फाइट नहीं कर सकते। कोई शरबत नहीं पी सकते, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन मिठाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सीरियसली आपको वेट लॉस करना है और हेल्दी रहना है तो सुबह में इस तरह का मिठाई आपको लेना होगा। जिनको डायबिटीज पिकॉस की प्रॉब्लम है या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं या जो प्रेग्नेंट है, ऐसे सिचुएशन में आप ले सकते हैं मैंगो स्मूदी। इसका भी रेसिपी, आपको बहुत सारी रेसिपीज और इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो वहां देख सकते हैं। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी है वो पाइनएप्पल स्मूदी नहीं ले सकते, तो पाइनएप्पल स्मूदी चिया सीड वाली आपको वही लोग ले सकते हैं जो नॉर्मल हो, तो ये भी एक ऑप्शन है। बट मैं ये बताना चाहूंगी, ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे, किसी भी तरह का जूस नहीं ले सकते हैं, ग्रीन जूस, रेड जूस, जो भी मैंने बताया है। इतनी सुबह अगर आप जूस लेंगे तो आपको ब्लोटिंग हो जाएगा, नीचे का टमी स्वेल हो जाएगा, दिन भर टॉयलेट की प्रॉब्लम हो जाएगी और यूट्रस में पेन हो सकता है। मेल है तो बॉडी में दर्द रहेगा और वाटर रिटेंशन की वजह से आप मोटे हो जाएंगे, चेहरा भारी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि सुबह में आप, सुबह का जब आप मील खा रहे होंगे उस टाइम आप ये ड्रिंक, कोई किसी भी तरह का जूस नहीं लेंगे। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट का 2-3 ऑप्शन आपको दे रही हूँ, तो ये वीडियो को आप सेव करके रखना अपने पास अच्छी तरह से, क्योंकि आपको आई थिंक अक्सर देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ये पहला ऑप्शन है राजमा चाट। ये राजमा को बॉईल किया हुआ है, इसमें मैंने प्याज डाला है, धनिया पत्ता डाला है। ये मेरे पेशेंट की फोटोग्राफ है एक्चुअली, जो वो भेजते हैं मुझे। तो इसमें ये राजमा में ये ध्यान रखना है आपको, इसमें कुकुम्बर नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी सन राइज नहीं हुआ है ब्रेकफास्ट में आपका। तो अगर कुकुम्बर या टोमेटो खा लेंगे तो आपको ब्लोटिंग हो जाएगी, कफ हो सकता है और वो वेट गेन की ओर लेके जाएगा। तो जो बेसिक है आप इसमें डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं हल्का कद्दूकस करके, लहसुन डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और सिर्फ अनियन और ग्रीन चिली और अगर कोरिएंडर रखें तो एकदम बेस्ट है डे स्टार्ट करने के लिए। तो ये एक ऑप्शन है।
नेक्स्ट है बॉइल्ड एग। इसका ऑमलेट नहीं बना सकते सुबह, आपको बॉईल करके ही एग व्हाइट निकाल के खानी होगी। ये 3 अंडे का है, तो ब्रेकफास्ट में 3 एग्स ले सकते हैं। एग व्हाइट है ये ओनली, और येलो पार्ट नहीं लेंगे, एग यॉक नहीं लेना है मॉर्निंग में, क्योंकि वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि अगर सनराइज नहीं हुआ है तो ये आपको प्रॉब्लम कर जाएगा, येलो वाला। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको नहीं है उनको भी। तो ये जो है एग व्हाइट जो है वो पिकॉस के भी पेशेंट खा सकते हैं, थायराइड वाले भी खा सकते हैं, डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है पराठा। पराठा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, 2 या 1 पराठा और सब्जी उसके साथ आप ले सकते हैं। चाहे तो आप जो करी लीफ की चटनी बताई है या फिर मैंने फ्लेक्सीड की चटनी बताई है वो आप साथ में ले सकते हैं। एक्चुअली जिंदा रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन बेसिकली आप अगर दिन भर फास्ट में रहते हैं तो ये बहुत मुश्किल है कि आप रात के डिनर में नान रोटी इस तरह की चीज ले लें। आप दिन भर फास्ट के बाद जैसे ही गेहूं का कोई चीज लेते हैं, व्हीट फ्लावर की कोई चीज लेंगे, ब्लोट कर जाएंगे, पेट आगे से मेल हो या फीमेल पेट निकल जाएगा और बार बार डकार आएगी और रात भर गैस होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए कि इवनिंग में आपको नान खाना है, समोसा खाना है, पकोड़े खाने हैं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ दिन में ज़रूर पॉसिबल है। ब्रेकफास्ट में जब आप शुरू करते हैं, फास्ट के पहले जो खाना खाते हैं उसमें ये चीज़ पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं आपको पराठा बता रही हूँ, सेक लीजिए तवे के ऊपर, देन निकाल कर देसी घी लगा सकते हैं। और 2 पराठा, जितनी भी आपकी डाइट होती है, जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा अपने डाइट से एक्स्ट्रा खा लें, जितनी डाइट है 1 खा सकते हैं तो 1 पराठा खाइए, 2 खा सकते हैं तो 2 पराठा खाइए। बट इम्पॉर्टेंट है, सुबह का ये मील बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इसको लें। ये एक ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है पनीर एंड पीनट चाट। मूंगफली और कॉटेज चीज पनीर जो होता है उसका चाट और चाय 100 ml के करीब टी ले सकते हैं। इसके अलावा ले सकते हैं ग्रीन मूंग का चीला। मूंग को भिगोइए और उसका पीस कर चीला बना लीजिए प्याज डाल करके। उसी मूंग का चाट भी आप खा सकते हैं सुबह के टाइम में, अब वैसे ही जैसे मैंने बताया, और ऑनियन कोरिएंडर डाल करके। मोट दाल की चाट खा सकते हैं, मसूर साबुत होती है उसकी चाट खा सकते हैं, बस भिगोना है, बॉईल करना है और उसका चाट बनाना। उसके अलावा न्यूट्री नगेट्स की चाट खा सकते हैं, जो न्यूट्रिला बरी आती है, सोयाबीन बरी, उसकी खा सकते हैं। आलू चाट खा सकते हैं, बट आलू में ये आपको ध्यान रखना होगा कि पनीर और पीनट्स ऐड जरूर करना है। इसके अलावा खा सकते हैं सिर्फ मूंगफली की चाट आप खा सकते हैं, कैप्सिकम डालकर खा सकते हैं, टमाटर यूज नहीं करेंगे, ये येलो कैप्सिकम है। सिर्फ आलू में मैंने आपको जैसे बताया पीनट्स और ड्राई फ्रूट वॉलनट ऐड करके खा सकते हैं, जिनको कार्ब से थोड़ी प्रॉब्लम है या एलर्जिक है आप। इसके अलावा आप खा सकते हैं पोहा, लेकिन पोहा में भी पनीर ऐड करना बहुत जरूरी है, उसके बिना पनीर का और पीनट्स का आप नहीं खा सकते पोहा। मेथी, देन मिठाई या डेट या शेक के बाद आप ये मील लेने के बाद आप बिल्कुल याद रखिए कि जब आपका पहला फास्ट स्टार्ट होने वाला है, तो जो मैंने आपको पानी का बताया था कि किस तरह से वो पाउडर या दही वाला या फिर वाटर बनाना है जिससे आप दिन भर प्यास से फाइट कर सकेंगे, वो 1 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और आलमंड मिल्क बिल्कुल बना लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कि एग्जैक्टली उसको बनाना कैसे है। क्योंकि आलमंड मिल्क भी आप सुबह अगर आप मिठाई लेते हैं तो उसके साथ 200 ml आलमंड मिल्क ले सकते हैं। लेकिन अगर शेक बनाएंगे तो शेक में प्लीज आप आलमंड मिल्क ना ऐड करके डायरेक्ट आलमंड ऐड कीजिएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए। उसके बाद दिन भर का आपका फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी फिर से आपका स्टार्ट होगा जो दिन, वो इवनिंग का अब मैं बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मिल्क का 2-3 ऑप्शन तैयार करके रखिएगा। अगर नॉर्मल मिल्क ना ही ले तो बेहतर है, जो काउ मिल्क या बफेलो मिल्क, क्योंकि फास्ट के टाइम ये बहुत जल्दी एलर्जी करती है। अगर आपको आदत भी है तो स्विच कीजिए, या तो आलमंड मिल्क पीजिए या कोकोनट मिल्क भी आप बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है बनाने के लिए। आप बोलेंगे तो उसकी रेसिपी भी मैं बिल्कुल शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करेंगे शाम को फिर से मेथी से। आपको 1 टीस्पून मेथी लेना है पानी के साथ। उसके बाद आप डेट ले सकते हैं, जिनको भी डायबिटीज है वो डेट ले सकते हैं और डेट शेक ले सकते हैं। चिया सीड जरूर ऐड कीजिएगा, चिया सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 टेबलस्पून 100 ml वाटर में सोक कीजिए, उसके बाद किसी भी शेक में ऐड कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन भर के फास्ट से आप बाहर आते हैं। आप उसके अलावा आप ले सकते हैं कोकोनट या आलमंड मिल्क, आप डेट शेक ले सकते हैं, लेकिन चिया सीड जरूर ऐड होना चाहिए उसमें। और शाम के टाइम आप मैंगो शेक नहीं ले सकते, तो वो गलती मत कीजिएगा, ना आप पाइनएप्पल शेक ले सकते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हैं।
इसके अलावा आप अपने पास हमेशा ड्राई फ्रूट रखिए कि आप थोड़ा सा मंचिंग कर सके। यहाँ पर मैं जूस बताने जा रही हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं दिन भर। तो ये है आपका बीटरूट जूस। बीटरूट आप बीटरूट बॉईल कीजिए, बॉईल करके जूस उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके आप जूस बना सकते हैं। इसके अलावा जिनको डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट है, वो सुबह में जो मैंने जूस बताई है वो लेंगे और शाम के टाइम वो पाउडर लेंगे ही लेंगे, ताकि उनका शुगर डिसबैलेंस ना हो, इंसुलिन ठीक रहे। क्योंकि फास्ट डायबिटीज के पेशेंट के लिए होता नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। डेट या शेक या जूस के बाद आपको जिनको भी चाय पीने की आदत है वो टी ले सकते हैं। टी के साथ जो स्नैक्स लेंगे वो रोस्टेड होना चाहिए, जैसे रोस्टेड मूंगफली, ये पीनट्स है रोस्टेड, और वॉलनट अगर ले रहे हैं, अखरोट ले रहे हैं तो वो रोस्टेड ना हो, वैसे ही हो। आप 1 से 2 तक ले सकते हैं, ये एक पीस है, एक वॉलनट ले सकते हैं। आप आलमंड भी ले सकते हैं चाय के साथ, ये बहुत अच्छा सपोर्ट करता है आपको। और जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया, डेट वगैरह नहीं लिया है, वो अंजीर ले सकते हैं और आलमंड ले सकते हैं चाय के साथ, और वॉलनट एक पूरा नाश्ता ले सकते हैं। आप ले सकते हैं पनीर और आलमंड, ये पीनट भी ले सकते हैं। बट डिनर के पहले आपको मेथी फिर लेना होगा, क्योंकि डिसबैलेंस हो जाती है पूरे दिन भर में वाटर एंड शुगर सब, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और रात में आप डिनर में ले सकते हैं 6 अंडे ले सकते हैं, 6 एग व्हाइट आप ले सकते हैं। और इसमें नमक नहीं छिड़कना है, नमक कोई भी सॉल्ट नहीं डालना है, ये सिर्फ ब्लैक पेपर है। लेकिन जो एलर्जिक होते हैं ब्लैक पेपर के, प्लीज ब्लैक पेपर मत डालिएगा, नहीं तो वो भी आपको प्रॉब्लम कर जाएगा। मैं जो भी बता रही हूँ उसमें से कोई एक ऑप्शन चुनना, आपको सारा नहीं चुनना है। ये है ब्लैक ग्राम, काला चना है, काला चने की चाट ले सकते हैं कैरेट डाल के, या फिर आप ले सकते हैं पनीर डाल करके, यही काले चने और पीनट मिला करके चाट ले सकते हैं। ब्लैक चना मॉर्निंग में भी आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, तो मॉर्निंग में भी आप इसको खा सकते हो। इसके अलावा बेसन के चीला के साथ आप खा सकते हैं। कार्ब नहीं लेना है, बेसन आप ले सकते हैं पर वो फ्राई ना हो, ये आप ध्यान रखिएगा। राजमा चावल ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। रात में अगर आपको बहुत भारी खाना खाना है तो राजमा चावल ले सकते हैं। चिकन बिरयानी ले सकते हैं कम मसाले वाली। और आप ले सकते हैं, इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्टार्च ले रहे हैं तो आलू की टिक्की ले सकते हैं, उसमें अगर आप चिकन मिलाना चाहे आलू की टिक्की में तो बिल्कुल मिला सकते हैं। यहाँ पे एक फॉल्ट दिखाऊंगी मैं आपको, ये चिकन का जो है, ये मेरे पेशेंट का ही भेजा हुआ, इसके साथ सैलड है। क्योंकि अगर रोस्टेड या तंदूरी चिकन खाते हैं तो लोग अक्सर सैलड डाल लेते हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसी टाइम आपको ब्लोट होना शुरू हो जाएगा, उस टाइम तो लगेगा कि आपका खाना पच गया है। अगर ये रात का टाइम है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर दोपहर में है तब ठीक है, दोपहर में ये प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन इवनिंग डिनर में कभी भी सैलड नहीं खाना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जगह आप मसाले वाली स्टीम चिकन ले सकते हैं, और तंदूरी चिकन भी आप ले सकते हैं। हैवी स्पाइस वाला मसाला वाला चिकन भी आप खा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप रात को मसाला नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बाकी उपाय मैंने आपको बता दी है। चिकन करी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ कार्ब नहीं ले सकते। आप अगर चाहेंगे कि इसके साथ चावल या रोटी हो तो पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ बिरयानी में पॉसिबल है। तंदूरी चिकन ले सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिश ले सकते हैं, रोस्टेड फिश ले सकते हैं, बॉइल्ड फिश ले सकते हैं, इनफैक्ट फ्राइड फिश भी ले सकते हैं। और चिकन स्टिक आप फ्राइड भी ले सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बिल्कुल बेक पे जाना चाहिए या ऐसा। इवनिंग टाइम में ऑयल बहुत जरूरी होती है रात भर बॉडी को हील होने के लिए, तो तेल से दुश्मनी नहीं है। जिनके इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है वो सूप लीजिए, ये पोटैटो सूप है, ब्रॉथ सूप की रेसिपी दूंगी, उसमें ही आप पोटैटो मैश करके, बॉइल्ड पोटैटो मैश करके डाल सकते हैं। उसके अलावा आप टोफू डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, और धनिया पत्ता उसमें काट के डालना जरूरी हो जाएगा। और इसके अलावा आप बॉइल्ड एग काट के डाल सकते हैं, ये बॉइल्ड एग है। उसके अलावा आप डाल सकते हैं उसमें सोयाबीन बरी, ये न्यूट्री नगेट्स आप अगर ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, इजीली मिलता है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा आप चिकन डाल सकते हैं ब्रॉथ सूप में, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। और आप डाल सकते हैं कई तरह की सब्जी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटो के साथ या बॉइल्ड एग के साथ। अगर सूप नहीं लेना चाहते हैं तो बॉइल्ड एग का मसाला बना लीजिए, वो आप खा सकते हैं। अनियन उसमें डालिए, धनिया पत्ता डालिए, ये सब अलग अलग ऑप्शन है कि इस चीज़ों में ले सकते हैं आप। टोमेटो सूप बना लीजिए, लेकिन कोरिएंडर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रात भर आपको रिपेयर करेगा।
ढेर सारी सब्जियां डालकर आप बना सकते हैं सूप को, ये भी बहुत अच्छा होता है। या फिर आप ब्रॉथ सूप बनाइए, उसमें काला चना डालिए और वो भी आपके बॉडी को बहुत अच्छा करेगा। ना कुछ मिल पाए तो आप दाल बना लीजिए, दाल भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट उसमें ग्रीन कोरिएंडर लीफ होना बहुत ज़रूरी है। अब आए सोने से पहले का क्या करेंगे। लेट नाइट जब आप ये तो 8:30-9 बजे तक खा लेते हैं, उसके बाद अगर भूख लगती है तो मैंने प्रोटीन लड्डू बताया था, ये वो लड्डू है। और वो ये लड्डू खाने के बाद लेट नाइट आपको भूख नहीं लगती है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके लिए कि अगर आप 10 या 11 बजे सो रहे हैं तो आप एक लड्डू खा लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये सोने के हाफ एन आवर पहले करना, बिल्कुल खा के नहीं सो जाना है। और लड्डू अगर खाते हैं तो उसके साथ आप ले सकते हैं आलमंड मिल्क, ये आपके बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। तो पूरे फास्ट में आपको कहीं भी ये फील नहीं होगा कि आप वीक हो रहे हैं। और इसका ऑप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मुझे बहुत पसंद है कि कोकोनट मिल्क से और आलमंड मिल्क से आइसक्रीम बनती है, बहुत अच्छी मोलासेस डाल के ना, पोमेग्रेनेट मोलासेस डाल के आप वैसे भी बना लीजिए। रेसिपी अगर आप चाहिएगा तो मैं बिल्कुल आपको शेयर करूंगी। लेकिन ये आइसक्रीम भी आप लेट नाइट गिल्टी फ्री खा सकते हैं नट्स डाल करके, और आप बहुत टेस्टी होती है और आपको ये फील नहीं होता है कि आप कैलोरी गेन कर रहे हैं, क्योंकि वो आइसक्रीम खाने के बाद भी नेक्स्ट डे आपका वेट लॉस ही हो रहा होता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक तो आप फास्ट में हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, हेल्दी है, और आपको कहीं गिल्ट नहीं है कि आप बुरा कर रहे हो। और आपकी बॉडी सीरियसली बिलीव मी, आफ्टर फास्ट 1 मंथ आप बहुत खूबसूरत भी लगने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वेट लॉस करने के बाद आप स्वेल हो गए हैं या फिर बहुत चेहरा खराब हो गया है। मेरा गोल यही है कि आप स्वस्थ रह के, फिट रह करके पूरे फास्ट में एक दिन भी स्किप ना करें, चाहे आपके अंदर कोई भी डिजीज हो। आप बिल्कुल उसको देखते हुए आप इस रमजान डाइट को करेंगे। और जो मैंने वाटर बताया है, खास करके जो एसिडिटी वाले पेशेंट है उनको ये वाटर लेना ट्वाइस अ डे बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह फास्ट स्टार्ट करने से पहले भी और फास्ट खत्म करने के बाद भी ये पानी पीना ही पीना है, जितने लोग आप फास्ट कर रहे हैं। इससे ये होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरे फास्ट में एसिडिटी नहीं होगी और आपको प्यास नहीं लगेगी। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा नीचे, आप बिल्कुल उसको देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने 8 स्टाइल बताई है, डिस्कस किया है, जो सुबह खाएंगे आप और जो आपको डिनर में फास्ट खोलने के बाद खाना है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इस पे बिल्कुल आप अमल कीजिएगा, क्योंकि और ये जो डाइट बताई हुई है ये 12 o'clock तक की डाइट है। आफ्टर 12 o'clock किसी लोगों को भूख लगती है, वो मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे रात भर जागना है अपने फास्ट में। ऐसे सिचुएशन में आप सिर्फ पीनट्स ले सकते हैं, वो भी ½ टीस्पून, मेल हो या फीमेल, या फिर आप आलमंड ले सकते हैं, वो भी एक पीस, पूरे रात में 5 पीस ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर फास्ट में आपको हेल्दी रहना है, नेक्स्ट डे आपको प्यास नहीं लगे, एसिडिटी ना हो, ऐसी सिचुएशन में आपको ये रूल फॉलो करना होगा। और पूरे रात की कोई डाइट नहीं होती जिससे वेट लॉस हो जाए या आप फिट रहें, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। और अगर आपको ये पूरा डाइट प्लान और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको थम्स अप कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल पाए। प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, हेयर केयर या स्किन केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।